हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन डेप्थ में। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब वाटर का फ्लो एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू होता है तो उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स का जब नेटवर्क बन जाता है तो उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो इन सभी रिवर्स का जो नेटवर्क है, ठीक है, इसी को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। 77% ड्रेन्ड एरिया जो है इंडिया का, उसको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब रिवर्स जो है ड्रेन करते हैं। और ये सभी रिवर्स जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। रेस्ट 23% एरिया जो है उसको इंदस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार सिस्टम, ये सभी रिवर्स ड्रेन करते हैं। और ये सभी रिवर्स जाके अरेबियन सी में गिरते हैं, ठीक है। और इसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं, ये सभी मेजर रिवर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर ड्रेन आता है। रिवर ड्रेन एक स्पेसिफिक एरिया होता है या वो पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं एक रिवर का, ठीक है। कैचमेंट एरिया, एक ड्रेनेज बेसिन आता है और एक वाटरशेड एरिया। ये तीनों टर्म्स आगे हम डिटेल में समझते हैं। आइए तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये रिवर यहाँ से ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया है ये इस रिवर का कैचमेंट एरिया है, ठीक है। जब भी बारिश वगैरह कुछ भी होगा तो इस सारे एरिया का पानी इस रिवर में आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ वाटर शेड एरिया क्या होता है कि जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से जो बाउंड्री लाइन सेपरेट करती है उसको हम वाटर शेड एरिया बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो रिवर है इसका वाटर शेड एरिया जो है वो ये है, ठीक है। यानी इससे उसकी तरफ दूसरी तरफ जो जितना भी एरिया होगा या जो भी पानी होगा, वाटर होगा, वो दूसरे रिवर का कैचमेंट एरिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म थी इसमें कि एक एरिया जो एक पर्टिकुलर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा ड्रेन किया जाता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। जैसे गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है, कावेरी बेसिन है, इंदस बेसिन है, ठीक है, जो भी है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ड्रेनेज से रिलेटेड। पहली है मींडरिंग, ठीक है। मींडरिंग क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर रिवर जो है वो जिग जैग स्टाइल में, ठीक है, यानी कर्व्स में बहता है। आगे समझते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब एक रिवर इस डायरेक्शन में बहता है, इस पैटर्न में बहता है, ठीक है, इसको हम मींडरिंग बोलते हैं। हिमालय के जितने भी रिवर्स हैं, मेजर हिमालयन रिवर्स जो हैं वो मींडरिंग पैटर्न में फ्लो करते हैं, ठीक है। कुछ रिवर्स को छोड़ के मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो मींडरिंग पैटर्न में बोलते हैं, बहते हैं, ठीक है। जैसे गंगेस जो है, गंगेस मींडरिंग पैटर्न में फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक टर्म आती है ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या होती है? जब एक रिवर मेंडरिंग पैटर्न में फ्लो करता है, ठीक है, तो एक ऑक्सबो के स्टाइल में उससे एक लेक बनती है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सबो आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बनी हुई है ना ऑक्सबो एक, ठीक है। तो ये साइड में ऐसे बना हुआ है ये चैनल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। जैसे इंडिया में जो सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है वो बिहार में है, कन्वर लेक, ठीक है। इसको याद रखना कि KNWAR, कन्वर लेक, ठीक है, ये बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेल्टा आता है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर रिवर है, यहाँ से ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सीधा ही आ रहा है ये, ठीक है। और जब स्टार्ट सोर्स से जब रिवर आ रहा है नीचे, ठीक है, तो बहुत ही एक नैरो चैनल में फ्लो हो रहा है। जैसे ही वो रिवर आगे बढ़ता जाएगा, मिडिल कोर्स में पहुंचेगा, ठीक है, तो उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसकी ज्वाइन करेंगी, फिर ठीक है, फिर वो मिंडर स्टाइल में फ्लो करेगा। उसके बाद ऑक्स वो लेक बनेगी। फिर लोअर कोर्स में जब पहुंचेगा तो उसके बाद वो डेल्टा बन जाएगा, ठीक है।
डेल्टा वो होता है जब एक पर्टिकुलर रिवर जो है वो किसी लेक, ओशन या सी में जाके गिरता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गंगेस जब वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है, तो बहुत बड़ा डेल्टा एक कॉन्स्टिट्यूट वो करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर ने अपने साथ जो भी सैंड, स्टोन, स्लिट कैरी किया था वो वहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। चलिए ये तीनों हम सबको क्लियर है। अब बात करते हैं ड्रेनेज की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो ही मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, हिमालयन ड्रेनेज है और पेनिनसुलर ड्रेनेज है, ठीक है। हिमालयन ड्रेनेज में इंदस आ गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो मेजर रिवर्स हैं, और जो इसके साथ दूसरे रिवर्स हैं उनमें जमुना, घाघरा, गंडक और कोसी शामिल हैं, ठीक है। हिमालयन रिवर्स जो हैं ये पेरेनियल रिवर्स इनको बोला जाता है, ठीक है। पेरेनियल मतलब सदाबहार हैं, ये साल भर बहती रहती हैं, ठीक है। ये सारी नदियाँ, इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहती है वाटर की, ठीक है। और ये सभी रिवर्स जो हैं स्नो फेड है, यानी ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट होते हैं, और वो ग्लेशियर्स, ठीक है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो हैं पूरा साल भर इन रिवर्स को वाटर सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। और जो हिमालयन रिवर्स हैं इनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स भी बोलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स इसलिए बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स का मतलब ये है कि जो भी जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं ये आज से कई साल, हजारों साल पहले से बह रहे हैं, और इनका जो कोर्स है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे पहले बहते थे आज से हजारों साल पहले, वैसे ही आज भी बह रहे हैं, ठीक है। यानी टोपोग्राफी चेंज होने के साथ इनका जो फ्लोइंग पैटर्न था, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, उसी कोर्स में और अपने ओरिजिनल कोर्स में आज भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।